वैसे तो ह्यूमन बिहेवियर पे बहुत से एक्सपेरिमेंट हुए हैं हिस्ट्री में, लेकिन एक एक्सपेरिमेंट जो कि ह्यूमन बिहेवियर पे किया गया, जिसको स्टैनफोर्ड प्रिजन एक्सपेरिमेंट कहते हैं, 1971 में हुआ। बहुत मशहूर है, बड़ा अनएथिकल माना जाता है और बड़ा पॉपुलर है। और इसकी मैंने थोड़ा स्टडी किया, आपको उसकी तफसीलात मिलेंगी, यू वुड बी सरप्राइज। तो इसमें डॉक्टर जिम्बाब्वे थे, जो उन्होंने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में उन्होंने फैसला किया कि भाई एक ह्यूमन बिहेवियर को मॉनिटर करने का एक एक्सपेरिमेंट करेंगे, जिसमें देखेंगे कि माहौल, इन्वायरमेंट किस तरह से किसी इंसान के बिहेवियर को ट्रांसफॉर्म करता है, किस तरह से इंसान के बिहेवियर को चेंज करता है। तो उसके लिए उन्होंने ऐड दिया कि भाई कॉलेज के स्टूडेंट चाहिए, और 14 दिन का एक एक्सपेरिमेंट है, और उसमें जो है $15 पर डे के हिसाब से पे करेंगे। तो बहुत सारी एप्लीकेशंस आई, उनके एप्लीकेशन में उनका सारा बायोडेटा, उनका स्टेट ऑफ माइंड, उनका मोरालिटी, उनके वो क्या कैरी कर रहे हैं, किस तरह का स्टेट ऑफ माइंड कैरी कर रहे हैं, उसके तहत उनको इवेलुएट करते हुए उन्होंने 24 लड़के सेलेक्ट करे, जो कि एक नॉर्मल स्टेट ऑफ माइंड के थे। ठीक है, कहना चाहिए कि बहुत एक्सट्रीम नहीं थे या बहुत लो नहीं थे। उनका आईक्यू ना तो बहुत हाई था ना बहुत लो था, मीडियम, ताकि मैक्सिमम जो एक पॉपुलेशन को वो रिप्रेजेंट कर सकें। और उन 24 लोगों में इस तमाम प्रोसेस में इन 24 लड़कों में आपस में दोस्तियाँ हो गई, एक एक फ्रेंडशिप हो गई, मस्तियाँ हो गई। तो वो बड़े प्लान कर रहे थे यार, 14 दिन गुजारेंगे यार, पैसे भी कमाएंगे और खूब मस्तियाँ करेंगे, खूब वो करेंगे। तो फिर उनको फिर बताया गया कि भाई, फिर कॉइन उछाला गया और उनमें से 12 लड़के अलग कर दिए गए रैंडमली। 12 लड़के अलग कर दिए गए। उन 12 लड़कों को बोला कि आप हो गए गार्ड्स, और बाकी के 12 लड़कों को बोला आप हो गए प्रिजनर्स। ठीक है, प्रिजनर को तो फिर उनको बोला कि भाई आपको सिर्फ कोड दिया जाएगा, आपका नंबर दिया जाएगा, आपका नंबर होगा, आपको आपके नाम से नहीं पुकारा जाएगा, और आपकी ये सिंपल ये जो है जो कैदी की वर्दी है ये होगी, और उनको भेज दिया गया। जेल का कंप्लीट इन्वायरमेंट, क्लोज इन्वायरमेंट, जेल का इन्वायरमेंट, उसमें सेल्स हैं, उसमें सारी वो चीज़ें हैं जो कि एक जेल में मैसर हो सकती हैं। गार्ड्स को क्या बोला गया? गार्ड्स को बोला गया कि आपको देखें जी, हमने खूबसूरत ये वर्दी दी है, ये चश्मे दिए हैं, ये टिशन दिया है, आपके हाथ में कंट्रोल है, अथॉरिटी है, पावर है। ठीक है जी, आपको जो है यहाँ का एनवायरनमेंट मैनेज करके रखना है। आपने यहाँ की डिसिप्लिन को, यहाँ की जो कंडक्ट्स हैं उनको आपने कंप्लाई कराना है। और अगर कहीं पे भी कोई वायलेंस होता है, कोई इरेगुलरिटी होती है, तो उसके ज़िम्मेदार आप होंगे, आपने उसको फिर पनिश करना है, जो भी करना है, वट एवर यू वॉन्ट टू डू बेस्ड ऑन योर जजमेंट आप करो। लेकिन आपको कोई देखने वाला नहीं है, आपको जो है बस यहाँ के इन्वायरमेंट को जो है एज अ गार्ड आप सिर्फ अपनी जजमेंट अप्लाई करो कि एक गार्ड क्या कर सकता है, उसके तहत आप काम करो कि एक जेल में एक गार्ड क्या कर सकता है। सिर्फ ये उनको इंस्ट्रक्शन दी गई और उनको उस जेल के इन्वायरमेंट में क्लोज कर दिया गया। फिर कैमरास के ज़रिए जो है उनकी हरकत और सकनात को मॉनिटर किया। अच्छा, पहले दिन तो बहुत ही ज़्यादा कैजुअल और ये उछल कूद ये सारी चीज़ें हो रही थी, तो गार्ड्स ने सोचा यार हमें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को प्ले करना है, हमें, आई थिंक हम गार्ड्स हैं, हमें इनको वो करना है। तो वो उन्होंने उसको उनको उनको जो है मॉनिटर करना शुरू किया, उनको उनके डिसिप्लिन में उनको लाना शुरू किया, उनको पनिश करना शुरू किया। प्रिजनर्स ने रिएक्ट करना शुरू किया, और ये रेजिस्टेंस और आपस में जो एक वो है वो बढ़ती चली गई। वो इस हद तक बढ़ती चली गई कि आप प्रिजनर्स जो हैं वो उनको पनिश किया जाता था, और जो गार्ड्स हैं वो गार्ड्स, क्योंकि 18 19 20 साल के लड़के, उनको अथॉरिटी, पावर और कंट्रोल दे दिया गया, वर्दियाँ दे दी गई खूबसूरत, और उनके हाथों में डंडे पकड़ा दिए गए। तो दे वर इन अ व्यू कि यार वी हैव पावर, वी हैव अथॉरिटी, हम तो रिसर्चर्स की मदद भी कर रहे हैं और अपना पावर का, कंट्रोल का नशा जो है ना उसका मज़ा भी ले रहे हैं। तो वो ह्यूमैलिटी के, ह्यूमिलेशन के इस हद तक चले गए आगे कि आपकी सोच है कि किसी भी काले पानी में किसी को सज़ा हो सकती है ना, उस हद तक वो चले गए। उनको कैदियों को बरहना करना, उनको मारना, उनको जो है गंदे पानी का जो है सैनिटरी जो पानी का उनको पर शॉवरिंग करना। तो दे वर जस्ट क्रॉस ऑल द लिमिट्स। और प्रिजनर्स भी जो है वो हर लिहाज से रिएक्ट कर रहे थे कि यार ये कैसा एक्सपेरिमेंट है और ये किस तरह के लोगों इसमें। बल्कि एक एक ऐसा भी एक वक्त आया कि जिसमें एक दोस्त जो कि प्रिजनर था, वो अपने दूसरे दोस्त जो कि गार्ड था, जो कि किसी बहुत हद तक जो है वो वायलेंट हो चुका था और बहुत ही अनएथिकली जो है वो रिएक्ट कर रहा था, वो उसको बोलने लगा कि यार तुम्हें मालूम है कि तुम क्या कहते हो, तुम्हें मालूम है कि तुम क्या कर रहे हो, क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता
कि तुम सिर्फ तुम्हें ये गार्ड की वर्दी मिली है, अथॉरिटी मिली है, पावर मिली है, तो तुम किस हद तक जा रहे हो तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा। हम अच्छे दोस्त थे, तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा कि तुम क्या बोलते हो, कितनी तकब्बुराना बातें बोलते हो और किस हद तक तुम चले जाते हो। तो वो उसको कुछ समझ गार्ड ने बोला यार आई एम डूइंग माई जॉब और तुम प्रिजनर हो, तुम इस बात को मानो। तो ये इस तरह का माहौल हो गया, यानी वो 12 लड़के बहैसियत प्रिजनर्स एक्ट करने लगे जेनुअनली, और वो जो 12 बाकी के गार्ड्स थे वो एज अ गार्ड, जैसे जेल के गार्ड होते हैं जो कि खूनख्वार और कहना चाहिए कि जिनमें किसी किस्म का कोई रहम नहीं होता और वो किसी भी हद तक चले जाते हैं। तो इस तरह का उन्होंने काफ़ी लड़कों ने अडॉप्ट कर लिया। नॉट नेसेसरी कि मैं सारे 12 की बात कर रहा हूँ, उन 12 गार्ड में से हो सकता है 6 गार्ड्स ने बहुत ज़्यादा वायलेंट हो गए, वो 6 गार्ड नॉर्मल होंगे, वो फॉलो कर रहे हों। उन 12 प्रिजनर्स में से हो सकता है कि 6 प्रिजनर्स बहुत ज़्यादा वायलेंट हो गए, रिएक्ट करने लगे, और बाकी के 6 जो हैं वो विक्टिम होने लगे। तो इस तरह का इन्वायरमेंट बन गया बहुत ज़्यादा, और एक हफ्ते के अंदर अंदर वो इस हद तक चले गए कि ऐसा लगा कि प्रिजनर्स उनको कत्ल कर देंगे, गार्ड्स को, और गार्ड्स जो है शायद अपने अपने जो हुकूमत और कंट्रोल और पावर और अथॉरिटी के नशे में जो है वो किसी भी हद तक जा सकते हैं, और वो गए भी किसी भी हद तक। इस एक्सपेरिमेंट के एक हफ्ते के अंदर जो उन्होंने मॉनिटर किया, उन्होंने एक प्रिजनर की गर्लफ्रेंड को भेजा कि आप मुलाकात के तौर पे जाओ। तो जब उसने मुलाकात करी लड़की ने, तो उस लड़की ने फीडबैक दिया उस लड़के को, प्रिजनर को, कि तुम एक हफ्ते के अंदर इतना चेंज हो चुके हो, तुम्हारा बिहेवियर, तुम्हारा एटीट्यूड, तुम्हारा बोलने का अंदाज़, तुम्हारा बॉडी लैंग्वेज, तुम्हारा स्टेट ऑफ माइंड इतना चेंज हो चुका है कि मुझे लग रहा है कि तुम वो हो ही नहीं। तो इस एक्सपेरिमेंट को फ़ौरी तौर पे एक हफ़्ते के अंदर ही ख़त्म करना पड़ा, और ख़त्म करने के बाद जो है बड़ी मीडिया में, प्रेस में, हर लिहाज से जो है इसको बहुत ज़्यादा जो है उसको तनकीद का निशाना भी बनाया गया। और लेकिन जो इसके रिज़ल्ट्स हैं ना, वो रिज़ल्ट्स ये हैं कि इंसान को जब पावर, अथॉरिटी और कंट्रोल मिलता है और उसकी लिमिट्स को एलिमिनेट कर दिया जाता है, तो उसकी नफ्सियात के अंदर बैठा हुआ शैतान, उसका भेड़िया, उसका ईविल बाहर आ जाता है, उस पे हावी हो जाता है, उसकी पावर, अथॉरिटी और कंट्रोल के नशे में। ये वो चीज़ें हैं जो कि पावर, अथॉरिटी, कंट्रोल, वेल्थ, मनी, ये वो चीज़ें हैं जो इंसान की नफ्सियात को किसी भी हद तक ले जा सकती हैं, और वो फिर कितना तकब्बुर कर रहे हैं, कितनी ज़्यादती कर रहे हैं, उनको खुद एहसास नहीं होता। जैसा कि उस दोस्त ने उस गार्ड को बोला कि तुम्हें सुनाई नहीं देता, दिखाई नहीं देता, तुम क्या बोलते हो, तुम क्या करते हो। तो और प्रिजनर्स भी जो हैं वो रिटेलिएशन में विक्टिम स्टेट के अंदर उसी हद तक रिएक्ट करते हैं, रिस्पॉन्ड करते हैं वायलेंटली, जितना कि वो कर सकते हैं। तो इस एक्सपेरिमेंट ने जो है बताया कि पूरी दुनिया जो है इसी तरह की एक जेल है। इस पूरी दुनिया के अंदर अगर आप देखें तो लोग पावर, अथॉरिटी, कंट्रोल की तरफ भागते हैं, और कोई कोई मना नहीं कर सकता कि वो पावर, अथॉरिटी और कंट्रोल नहीं चाहता। सब चाहते हैं, दुनिया का हर शख्स चाहता है पावर, अथॉरिटी, कंट्रोल और वेल्थ। ये जब उसके हाथ में आती है तो उसने अब उसको वो अब्यूज़ करता है, उसको मिसयूज़ करता है, क्योंकि जो अथॉरिटी का नशा है, जो पावर का नशा है, किसी को डीपर्सनलाइज करने का जो नशा है, किसी को सप्रेस करने का जो दबाने का, उसको उस पर हावी होने का जो नशा है, वो इंसान की नफ्सियात की जिबिल्लत में डाला गया है। क्योंकि इंसान का एक बशरी जिस्म है और एक नूरी स्टेट है उसकी, एक उसकी स्पिरिचुअल स्टेट है और एक उसकी फ़िज़िकल स्टेट है। फ़िज़िकल स्टेट जो है ना इंसान की, वो बिल्कुल जानवर की तरह ही काम करती है। उसके अंदर केमिकल्स हैं, केमिकल रिएक्शंस हैं, उसकी जिबिल्लत की जो उसकी नीड है, उसकी जो है उसको भूख लगती है जानवर की तरह, वो जो है सर्वाइवल इंस्टिंक्ट पे काम करता है। तो एक उसका जो स्टेट है वो उसमें जो है उसकी जो नफ्सियात होती है वो उसका ताल्लुक़ उसकी बशरी स्टेट से है। तो इंसान जब कम्प्लीटली अपना कंट्रोल, अथॉरिटी जो है वो जब नफ्सियात के हाथ में दे देता है, अपना नफ्सियात का ग़ुलाम हो जाता है, नफ्स अम्मारा का ग़ुलाम हो जाता है, तो वो जो है फिर उसकी वो क्या कर रहा है, क्या सुन रहा है, कैसे कर रहा है, किस हद तक जा रहा है, उसको कुछ समझ नहीं आता है। तो यही वजह है कि इंसान को बताया गया कि उसका जो शैतान है, उसका जो भेड़िया है, उसकी नफ्सियात में बैठा हुआ है। जब उसको पावर मिलती है तो उस पावर के तहत वो उस पे हावी हो जाता है, वो उसी तरीके से एक्ट करता है जैसे एक जानवर कर सकता है, किसी भी हद तक जाता है। तो अब आप कंसिडर करें कि जो इस्लाम आपको बताता है या कोई भी रिलीजन कोड ऑफ कंडक्ट देता है किसी भी अपने बंदे को, तो वो यही बताता है कि तुमने लिमिट से बाहर नहीं जाना है। कुरान शरीफ भी जो है इंसान को बार बार
बार बार यही तंबी करती है कि मैं, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मैं हद से गुज़रने वालों को पसंद नहीं करता, मैं हद से गुज़रने वाले को पसंद नहीं करता। यानी कि एक हर इंसान की, हर चीज़ की, हर सोच की, हर अमल की एक हद होती है। उस हद के अंदर रहना है तो वही दीन है। आपने हद को क्रॉस किया तो आपने जो है अपने नफ्स अम्मारा के ग़ुलाम हो गए। आपने नफ्स अम्मारा को पूजना शुरू कर दिया, और आपकी जो साइकोलॉजी है, जो ह्यूमन साइकोलॉजी है, जिसमें शैतान बैठा हुआ है, जिसमें जो है भेड़िया बैठा हुआ है, आपने उसको आज़ाद कर दिया। तो यही वजह है कि जो जो मज़हब है, जो इस्लाम है, जो रिलीजन है, वो आपको बताता है कि आपने अपने आप को माहौल के अंदर, एनवायरनमेंट में, किसी भी एनवायरनमेंट में अपने आप को बिहेव कैसे करना है, कंट्रोल कैसे करना है। तो जो कंट्रोलिंग फैक्टर है, ये आपको मज़हब आपको बताता है। तो एनवायरनमेंट इतना पावरफुल होता है। वो जो जेल का एक्सपेरिमेंट हुआ है, उसने ये बताया कि जेल का सिर्फ क्या हुआ, चेंज क्या हुआ है लड़कों में, उनमें क्या तब्दीली आई, उनमें सिर्फ एनवायरनमेंट चेंज किया गया, उनका एनवायरनमेंट चेंज किया गया। वो बिल्कुल वायलेंट वॉरियर की तरह होगा, वायलेंट जो है ना, बिल्कुल भेड़िए की तरह होगा दोनों, वह गार्ड्स भी और वो प्रिजनर भी। और सिर्फ इन्वायरमेंट की वजह से, इन्वायरमेंट इतना असर डालता है इंसान की ज़िंदगी पे। तो ये दुनिया भी एक जेल की तरह है। इसमें आप जिस इन्वायरमेंट में रह रहे हो, वो आपकी ज़िंदगी पे गहरा असर डाल रही है। ठीक है, आपके बिहेवियर्स पे असर डाल रही है। आप कंट्रोल, अथॉरिटी और पावर को हासिल करने के बाद आपने ये देखना है कि कहीं आप उसको मिसयूज़ तो नहीं कर रहे, उसको आप उसको अब्यूज़ तो नहीं कर रहे, उस पावर को, उस अथॉरिटी को, उस कंट्रोल को। क्या आप किसी किसी कमज़ोर को जो है डिप्रेस तो नहीं कर रहे, आप डिपर्सनलाइज तो नहीं कर रहे। तो ये एक, आप वैसे इन्वायरमेंट में देखोगे, आपको लगेगा कि हाँ, जिसके हाथ में भी पावर, अथॉरिटी, कंट्रोल जिस हद तक आता है, वो अपने छोटे को, अपने 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 से कमज़ोर को जो है दबाने की कोशिश करता है। और यही उस जेल के एनवायरनमेंट में देखा गया। तो आप भी, आपने अपनी ज़िंदगी में, एनवायरनमेंट में इर्द गिर्द देखना है कि भैया, आपने जितनी कंट्रोल है आपके हाथ में, जितनी अथॉरिटी, हर शख्स के हाथ में किसी हद तक कंट्रोल, अथॉरिटी, पावर होता ही है किसी न किसी हद तक, और उससे नीचे के बंदे उसको नज़र आते ही हैं। तो आप उसके साथ कैसा बिहेव कर रहे हो, क्या आपके तकब्बुर को, हो सकता है आप ना देख पा रहे हो, वो वह देख पा रहा हो। जैसे कि उस प्रिजनर ने उस गार्ड को बोला था कि तुम्हें नज़र नहीं आता तुम कैसे बात कर रहे हो, तुम्हें नज़र नहीं आता तुम किस तरह से बात कर रहे हो, और क्या किस हद तक जा रहे हो। तो क्योंकि लोगों को जब पावर, अथॉरिटी और कंट्रोल का नशा चढ़ जाता है, जब वो अपनी कंप्लीट अपनी कमांड जो है वो नफ्सियात के हाथ में दे देते हैं, और फितरत की बात सुनना बंद कर देते हैं, तो उनको खुद पता नहीं होता वो क्या कर रहे हैं, उन्हें खुद पता नहीं होता वो किस हद तक जा रहे हैं। तो यही वजह है कि ये पूरी दुनिया भी एक जेल का इन्वायरमेंट है। उसमें हर शख्स को ये देखना है कि वो किस हद तक ह्यूमिलेशन की तरफ जा रहा है, जस्ट बिकॉज ऑफ कि उसके हाथ में जितनी भी कंट्रोल, अथॉरिटी और पावर आया है। और ये होता है, आप ये देख लें, आज आप कोई भी टॉक शो उठा के देख लीजिए, सही है, और यही बोला जा रहा होता है, यार ये पॉलिटिशियन इनको नज़र नहीं आता, ये पॉलिटिशियन इनको नज़र नहीं आता कि किस हद तक जो है ये गरीब आवाम मर रही है, सड़ रही है, ये कैसे हैं, ये कि इनको शर्म नहीं आती, ये अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं, उनको नज़र ही नहीं आता। पावर, अथॉरिटी, कंट्रोल और वेल्थ में उनको नज़र ही नहीं आता वो कि क्या बोल रहे हैं, क्या सुन रहे हैं। वो समझते हैं कि वो अच्छा कर रहे हैं, वो समझते हैं कि वो सब कुछ सही कर रहे हैं, क्योंकि उनका शैतान, उनका भेड़िया उनके नफ्सियात पे हावी हो चुका है। वो कंप्लीटली जो है ना, अपने आप को अपने लॉजिक से जस्टिफाई कर रहे हैं कि जी हम तो अपना काम कर रहे हैं। तो वो गार्ड भी यही कहते थे, हम तो अपना काम कर रहे हैं, ये पॉलिटिशियन भी ये कहते हैं, हम तो अपना काम कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन एट दी एंड वो उस स्टेट तक चले गए हैं, जो बशरी इंसान का जो इंस्टिंक्ट है, ये जो जानवर वाला जो स्टेट है, वो उस हद तक जा चुके होते हैं, उनको नज़र ही नहीं आता। उनको नज़र आता है अपने आप को, वो बहुत ही भला देख रहे होते हैं, और सामने वाले को, जो कि प्रिजनर्स हैं, जो कि कमज़ोर हैं, वो देखते हैं कि उन पे जुल्म हो रहा है, तो वो उसके हिसाब से रिटेलिएट करते हैं। इस पूरी दुनिया में ऑलमोस्ट हर बंदा ही प्रिजनर के तौर पे और गार्ड के तौर पे एक्ट कर रहा है। जब जब उसको मौका मिलता है कि वो गार्ड बन जाए, तो वो अपने से कमज़ोर लोगों पे उसको दबाना शुरू कर देता है, और जो कि इंसान को कम्प्लीटली अंधा कर देती हैं, बहरा कर देती हैं, सेंसलेस कर देती हैं। और ये चीज़ जो है, उसकी वजह से जो है वो उनको खुद सुनाई नहीं देता कि वो क्या कह रहे हैं, किस हद तक जा रहे हैं, उन्हें खुद दिखाई नहीं देता कि वो किस हद तक जा रहे हैं और वो किस हद तक ज़्यादती कर रहे हैं।
तो इस दुनिया में ऐसा ही हो रहा है। इस दुनिया में जो है जो भी कंट्रोल पावर अथॉरिटी हासिल करता है किसी भी हद तक करे, 0.1% की करे या 100% की करे, वो अपने से कम वीकर बंदे को जो है वो सप्रेस करता है और उसको डीपर्सनलाइज करता है, उस पर हावी होने की कोशिश करता है और उसके ऊपर जो है हर लिहाज से जो है वो जो है कंट्रोल अथॉरिटी और पावर का इस्तेमाल करता है। दुनिया में अक्सर यही हो रहा है। तो हमारा अब ज़रा नज़र डालिए अपने मज़हब पे। आप जिस मज़हब से भी आपका ताल्लुक़ हो, ठीक है, वो आपको कोड ऑफ कंडक्ट बताता है, वो आपको लिमिटेशंस बताता है, वो आपको बताता है कि एथिकल बाउंड्रीज़ क्या हैं, वो आपको बताता है कि आपने एनवायरनमेंट कैसा भी हो लेकिन आपने कैसा रिएक्ट करना है।